व अन्नकूट महोत्सव में आप सभी शिष्य परिवार के सदस्य आज के आयोजन में पधारे। यह आयोजन अपन ने एक दीपावली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में रखा है और आपको जैसे पता है बागेश्वर बालाजी सरकार का बांके बिहारी मिलन पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से मां कात्यायनी मंदिर से वृंदावन तक 10 दिन की यात्रा है जो 150 किलोमीटर की है। जो हमारे गुरुदेव भगवान का संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गुरुदेव भगवान इस कार्य में लग रहे हैं। जैसे सरकार का मानना है कि बागेश्वर बालाजी सरकार के भक्तों एवं समस्त सनातनी भाइयों बहनों, आप सभी के लिए यह अत्यंत का हर्ष का विषय है कि बागेश्वर बालाजी सरकार की असीम अनुकंपा व पूज्य पाद सन्यासी बाबा की कृपा एवं दादा गुरु महाराज की प्रेरणा से हम एक बार फिर भारत में व्यापक जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने तथा समस्त सनातनियों में एकता स्थापित करने के संकल्प के साथ पदयात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार की पदयात्रा केवल सनातनियों के बीच एकता ही नहीं स्थापित करेगी बल्कि बालाजी के भक्तों और ब्रजवासियों का दिव्य मिलन भी कराएगी। पदयात्रा का शुभारंभ 7 नवंबर स्थान छत्रपुर दिल्ली स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर से होगा और समापन 16 नवंबर श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर वृंदावन तक होगा। यह पदयात्रा केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि भारत को जातिवाद से मुक्त करने एवं सशक्त आत्मनिर्भर एवं विश्व गुरु राष्ट्र बनाने का सामूहिक संकल्प है। हमें पूरा विश्वास है कि ये यात्रा भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना सिद्ध होगी। इसके माध्यम से समस्त विश्व को सनातन एकता और जागृति का संदेश जाएगा। यह यात्रा एक और सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को स्पष्ट संदेश देगी, दूसरी ओर हमारे सनातनी भाइयों बहनों को सुरक्षा, एकजुटता और आत्मबल प्रदान करेगी। मेरे प्यारे सनातनियों, अब समय आ गया है जब भारत का प्रत्येक सनातनी अपने दोनों भुजा उठाकर सिंह के समान गर्जना करे और धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़े। आपकी एकता ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी और यही सामूहिक शक्ति भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगी। पदयात्रा में सम्मिलित होने हेतु हमने कार्यालय पर बागेश्वर धाम शिष्य मंडल कोटा की ओर से कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। वो आप जिसको चलना हो 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अपना समय निकालकर एक बार कार्यालय पर अपना नाम, आधार कार्ड वहाँ जमा करा दें। उससे आपको कार्यालय से आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। उससे आप इस पदयात्रा में शिष्य मंडल की ओर से भी सम्मिलित हो सकते हैं। आप सभी बालाजी भक्तों एवं सनातनी भाइयों बहनों से करपत्र आग्रह है कि बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर इस ऐतिहासिक पदयात्रा को सफल बनाएं। गुरुदेव भगवान के साथ संकल्प है समाज में समरसता स्थापित हो, भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, मां यमुना स्वस्थ और सुंदर बहे, ब्रजधाम क्षेत्र मांस और मंदिरा से पूर्ण मुक्त हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले तथा गौ अभयारण्य की स्थापना हो, प्राचीन वृंदावन पुनः स्थापित हो, वहां के मंदिर और रस सुरक्षित रहे, श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। आज हमें पूरे राजस्थान में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल ये ओनली पूरे राजस्थान में कोटा में ही है जो गुरुदेव भगवान ने हमें जनवरी में प्रसाद के रूप में दिया था। इसके अलावा गुरुदेव ने घोषणा कर दी है कि अब कोटा के अलावा पूरे राजस्थान में कहीं शिष्य मंडल नया नहीं बनेगा। अभी जयपुर ने, उदयपुर ने, भीलवाड़ा तीनों ने प्रयास किया पर गुरुदेव ने आज्ञा देने से बिल्कुल मना कर दिया। अब गांव-गांव, जगह-जगह
गुरुदेव के माध्यम से सुंदरकांड मंडल बनाए जा रहे हैं, जो अलग अलग गांव ढाणी में जाकर लोगों को बालाजी सरकार से प्रेरित करना, उनको बालाजी से जोड़ना, वह सुंदरकांड मंडल के माध्यम से वो इस गुरुदेव भगवान के परिकर से जुड़ेंगे। वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में बड़ा उनका योगदान होगा। आप सभी को, किसी को भी बागेश्वर धाम अपने मिलने वाले कोई परिचित को कोई जाना चाहता हो, उसके पास कोई जाने की सुविधा न हो क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप कार्यालय से हर महीने 1 या 2 बार बस जाती है, उसमें हमारी पूरी व्यवस्था रहती है। किसी को दीक्षा वगैरह लेनी हो, गुरुदेव भगवान से शरणागति प्राप्त करनी हो, तो वो अपने कार्यालय पर संपर्क कर सकता है। जनवरी से महीने में 3 बार हम बस चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो आपको मंगलवार और शनिवार को पेशी भी कराएगी। अब धीरे धीरे गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव के बाद अच्छा जो रेस्पॉन्स हमें मंडल से मिल रहा है, उसमें कई तरह के आसपास गांवों के ऐसे श्रद्धालु हैं जो गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं, पर वो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते, न गुरुदेव भगवान तक पहुंच पाते। तो उनको हम लगातार महासक धाम से कनेक्टिविटी करके दीक्षा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो गुरुदेव भगवान के चरणों से जुड़े। और अब 2026 में हम गांव-गांव पूरे कोटा हाड़ोती में जाकर, हर गांव में जाकर गुरुदेव भगवान का, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का प्रचार करेंगे, जिससे हर गांव का व्यक्ति गुरुदेव भगवान से जुड़ सके, हर व्यक्ति बालाजी सरकार तक जुड़ सके। आप सभी को कल जिसको भी चलना हो, जो दीक्षित शिष्य हैं, उनसे 27 तारीख को गुरुदेव शिष्य मिलन समारोह है, जिसको भी चलना हो तो शाम को बस जाएगी। वो अभी मुझे बता दें, हमारे जो मंडल के सदस्य हैं, चेतन जी, उमेश जी, लीला जी, भाई साहब, अनिल जी, किसी को बता सकते हैं तो वो अपना नाम लिखा दे। कल जिसको जाना हो धाम पर, वो कृपया साथ चल सकता है। जिसे धाम पे मंडल से जुड़ना हो, अपना कोई परिचित वगैरह हो, तो वो हमारे कार्यालय जवाहर नगर पर संपर्क कर सकता है। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल कोटा आप सभी का आज इस आयोजन में पधारे, आप सभी श्रद्धालु भक्तगण, हमारे शिष्य परिवार के सभी भाई बहन, आप सभी पूरे परिवार जन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम। बोल बागेश्वर धाम की जय, बोल गदावरी धाम की जय, बोल सनातन धर्म की जय हो गुरुदेव।